सो देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो अगली जो प्रीपोजिशन है वो है फॉर और साइंस। फॉर और साइंस के बारे में हम देखेंगे कि कब हम फॉर का यूज करें और कब हम साइंस का यूज करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर इन बेसिकली हम अंतर देखें, यूजली फॉर और साइंस का जो हम प्रयोग है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर करते हैं। तो देखिए, फॉर का प्रयोग हम इनडिफिनिट टाइम्स ऑफ पीरियड के लिए करते हैं। इनडिफिनिट इनडिफिनिट टाइम ऑफ पीरियड के लिए, टाइम ऑफ पीरियड के लिए हम क्या करते हैं, जो फोर प्रिपोजिशन का प्रयोग करते हैं। इनडिफिनिट टाइम ऑफ पीरियड का मतलब होता है अनिश्चित समय अवधि के लिए, मतलब अनिश्चित समय अवधि के लिए, मतलब समय निश्चित नहीं होता है कि कब जो कार्य है वो प्रारंभ हुआ था। जबकि फोर का जो साइंस का जो यूज है हम वो डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम इसका यूज करते हैं। टाइम के लिए इसका यूज हम करते हैं। डेफिनेट मतलब निश्चित, निश्चित होता है कि जो कार्य है वो कब स्टार्ट हुआ था। तो मैं आपको कुछ वर्ड्स लिखाता हूँ, उनके बाद क्या होता है, उनसे पहले हम क्या करते हैं, फोर या साइंस का प्रयोग करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ तो अनिश्चित टाइम ऑफ, जैसे जैसे फॉर फॉर ए मोमेंट, फॉर ए मोमेंट, फॉर 30 मिनट्स, फॉर 30 मिनट्स, इन दोनों का से के अर्थ में होता है यहाँ पर से, यानी फॉर ए मोमेंट, फॉर 30 मिनट, फॉर 2 hours, जैसे फॉर सेवरल होवर्स, फॉर मैनी होवर्स, 2 घंटे से, 30 मिनट से, ऐसे ही साइंस साइंस मॉर्निंग, साइंस इवनिंग, साइंस मॉर्निंग, साइंस इवनिंग, साइंस मिडनाइट, ऐसे साइंस डे ब्रेक, साइंस साइंस ट्विलाइट, साइंस डाउन, इन सब के पहले साइंस का यूज होता है। साइंस सालों के नाम के पहले भी साइंस का हम यूज करते हैं, जैसे साइंस 2009, साइंस 2019, ऐसे साइंस ईयर्स के नाम के पहले भी हम क्या करते हैं, साइंस का यूज करते हैं। इसके अलावा जैसे साइंस साइंस 7 AM, साइंस 8 PM, साइंस 7 o'clock, ऐसे भी हम साइंस का यूज करते हैं। तो देखिए, ये इनमें बेसिकली जो डिफरेंस होता है वो दोनों में ये होता है कि फोर का प्रयोग हम निश्चित अवधि के लिए करते हैं, अनिश्चित अवधि के लिए करते हैं। इनडिफिनेट इनडिफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फोर का यूज करते हैं, जबकि साइंस का जो हम यूज है वो डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए करते हैं। निश्चित अवधि के अंदर क्या कार्य स्टार्ट होता है, उसके लिए हम साइंस का प्रयोग करते हैं। देखिए, मैंने कहा साइंस और जो फोर और साइंस है, इन दोनों का यूज है या तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर करते हैं, इसका मेनली पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। सॉरी, प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के अंदर हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, देखिए फॉर और साइंस का जनरली हम जो यूज करते हैं एज ए कंजक्शन के रूप में, वो हम या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर करते हैं या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर करते हैं। तो कैसे करते हैं, चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं बेटर तरीके से।
तो देखिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे मैं कहूँ हैज बीन शी हैज बीन लिविंग शी हैज बीन लिविंग हेयर साइंस शी हैज बीन लिविंग हेयर साइंस sorry, she has been living here since 2009. She has been living here since 2009. या मैं कहूँ she has been living here since sorry uh, here here for she has been living here for 10 years 10 years। अब देखिए सेम सेंटेंस है सेम सेंटेंस है शी हैज बीन लिविंग हेयर साइंस 2009 शी हैज बीन लिविंग हेयर फॉर 10 ईयर्स। तो देखिए यहाँ से ओनली चेंज हो रहा है इसमें फॉर 10 ईयर्स साइंस 2009। तो मैंने आपको लिखाया था जितने भी ईयर्स हैं उसके नाम के पहले हम साइंस का यूज करेंगे और जितने भी इंडेफिनिट पीरियड्स ऑफ टाइम है उसके लिए हम फॉर का यूज करेंगे, जैसे फॉर 10 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 30 ईयर्स, फॉर सेंचुरीज, फॉर 2 वीक्स, फॉर 3 वीक्स, फॉर 2 मंथ्स, फॉर ए मंथ। सो इन सब के पहले हम फॉर का यूज करेंगे। अब देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का इसके अंदर यूज हुआ है, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का क्या हुआ यूज हुआ है इसके अंदर इन दोनों के बीच। तो मेनली इन दोनों का साइंस और फॉर का जो यूज होता है एज ए कंजक्शन के रूप में वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में होता है। अब देखिए मैंने कहा था कि साइंस का जो यूज है वो डेफिनेट पीरियड्स ऑफ टाइम्स के लिए होता है। देखिए शी हैज बीन लिविंग हेयर साइंस 2009 यानी वो 2009 से रह रही है, 2009 में उसने रहना शुरू किया था और वो अभी भी रह रही है। हमें पता है प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस होता है उसमें उसमें क्या होता है, जो कार्य स्टार्ट हुआ था पहले वो वर्तमान में उसका इफेक्ट चालू है। तो मतलब इसने 2009 के अंदर रहना शुरू किया था और अभी तक भी वो रह रही है। शी हैज बीन लिविंग हेयर साइंस 2000 है, 2009 से वो यहाँ रह रही है यानी एक निश्चित अवधि से रह रही है वो। तो डेफिनेट पीरियड्स ऑफ टाइम हो गया आ गया इसके अंदर। शी हैज बीन लिविंग हेयर फॉर 10 ईयर्स शी हैज बीन लिविंग हेयर फॉर 10 ईयर्स। वो यहाँ पर 10 साल से रह रही है। उसमें निश्चित नहीं है कि 10 साल के अंदर ही रह रही है क्या, उससे पहले या बाद में हो सकता है। तो इनडेफिनिट पीरियड्स ऑफ टाइम का इसमें यूज हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करें फॉर का यूज कर रहे हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कहाँ पर साइंस और कहाँ पर हम फॉर का यूज करेंगे। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रीपोजिशन है साइंस और फॉर। इससे हमें दो चीज पता चलता है कि कहाँ तो हम साइंस और फॉर के किन के कौन कौन से जो वर्ड्स हैं उनके पहले साइंस आएगा, किन के पहले फॉर आएगा। एक तो यहाँ से आ जाता है। दूसरा देखिए यहाँ पर क्या करता है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस दे देगा या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस दे देगा या पास्ट टेंस दे देगा। तो यहाँ पर देखिए हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस होगा। ये दो ही टेंस इसके अंदर होंगे फॉर और साइंस का अगर यूज परिपोजिशन के रूप में। देखिए यहाँ पर साइंस और फॉर का यूज परिपोजिशन के रूप में हुआ है। देखिए साइंस और फॉर का जो यूज है वो कंजक्शन के रूप में भी होता है। तो देखिए कंजक्शन के रूप में इसका कैसे यूज होता है, तो चलिए इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए तो देखिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि साइंस और जो फॉर का यूज है वो कंजक्शन के रूप में भी होता है और प्रीपोजिशन के रूप में भी होता है। ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो देखिए इन वर्ड्स के पहले अगर आएगा मतलब सेंटेंस इससे दो सेंटेंस जुड़े हुए नहीं तो ये कंजक्शन के रूप में हो रहे हैं। अगर दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं तो ये प्रीपोजिशन के रूप में उसके कंजक्शन के रूप में यूज हो रहे हैं। अगर सेंटेंस जुड़े हुए नहीं है तो ये प्रीपोजिशन के रूप में। अगर दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं तो ये कंजक्शन के रूप में यूज हो रहे हैं। अब देखिए जैसे माई ब्रदर have been my brother have been not my brother have been not written my brother
माई ब्रदर हैव बीन नॉट रिटर्न टू मी साइंस ही वेंट टू मुंबई। अब देखिए, माई ब्रदर हैव बीन नॉट रिटर्न टू मी, या फिर हम इसको बोलते हैं माई ब्रदर हैव नॉट रिटर्न टू मी, माई ब्रदर हैव नॉट रिटर्न टू मी साइंस ही वेंट टू मुंबई। मेरे भाई ने मुझे पत्र नहीं लिखा है जब से वह बंबई गया है, जब से वह बंबई गया था। ठीक है, मेरे ब्रदर ने मुझे लेटर नहीं लिखा है जब से वह बंबई गया था। तो देखिए, यहाँ पर साइंस का जो यूज है कंजक्शन के रूप में, वो जब से तब से के अर्थ में होता है। जैसे जब से मेरा भाई मुंबई गया था तब से उसने मुझे लेटर नहीं लिखा है। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए साइंस का यूज अगर कंजक्शन के रूप में हुआ है, साइंस का यूज अगर कंजक्शन के रूप में हुआ है, तो साइंस के जो साथ जो सेंटेंस आएगा वो सिंपल पास्ट टेंस में होगा। अब देखिए यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस का हुआ, ये V2 है, यानी सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है, यानी साइंस के साथ जो सेंटेंस होगा वो सिंपल पास्ट टेंस में होगा। और साइंस के जो पहले जो सेंटेंस होगा, ये सेंटेंस होगा, साइंस के पहले जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। याद रखिएगा, काफी बार इसमें एरर के अंदर आ जाता है क्वेश्चन। देखिए, इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, साइंस ही वेंट टू मुंबई माई ब्रदर आर नॉट रिटर्न टू मी। मतलब साइंस को हम सेंटेंस के इस वाले जो पोर्शन है, इसको हम सेंटेंस के स्टार्ट में ले सकते हैं, इसको लास्ट में ले सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों कंडीशन में सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर सेंटेंस में इच ऑफ, एवरी ऑफ, वन ऑफ का प्रयोग हो तो इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन का हम यूज करेंगे। ठीक है, और इनके बाद हम क्या करेंगे, सिंगल वर्ब का यूज करेंगे इनके साथ। यानी इच ऑफ, एवरी ऑफ, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन इनके साथ आएगा क्या, कौन सा वर्ब, सिंगल वर्ब आएगा। इसको याद रखिएगा। आप देखिए, वन ऑफ द बॉयज, यहाँ पर वन ऑफ है, उसके बाद क्या रहा है, प्लूरल नाउन आ रहा है द बॉयज, उसके बाद क्या रहा है, सिंगल सब्जेक्ट, सिंगल वर्ब आ रहा है, मतलब इनके बाद क्या हो, सिंगल वर्ब यूज आएगा। यानी वन ऑफ, इच ऑफ, एवरी ऑफ के बाद प्लूरल नाउन यूज होगा और उसके बाद सिंगल वर्ब का हम यूज करेंगे। देखिए, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के बाद इच का यूज हो, यानी अगर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के बाद इच का यूज हो तो उसे प्लूरल ही माना जाएगा, और उसके साथ हम क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। देखिए, वी इच हैव ए ड्यूटी टुवर्ड्स आवर नेशन। तो देखिए, वी यहाँ पर क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है, इसके बाद इच आ रहा है, तो बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, सही होगा। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, प्लूरल नाउन ही कंसीडर करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, तो सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। इसको याद रखिएगा, यानी इच ऑफ, एवरी ऑफ, वन ऑफ के बाद हम प्लूरल नाउन का यूज करेंगे और उनके साथ हम वर्ब का जो यूज करेंगे वो सिंगल वर्ब होगी। देखिए फ्रेंड्स, अगर काल्पनिक वाक्यों जैसे इफ, एज दो, सपोज, आई विश, इन केस अथवा वुड दैट से शुरू होते हैं, यानी जो वाक्य है वो काल्पनिक शब्द होते हैं, जैसे एज इफ, सपोज, एज दो, आई विश, इन केस, वुड दैट से शुरू होते हैं। तो इन शब्दों के बाद चाहे किसी भी नंबर अथवा पर्सन के सब्जेक्ट का यूज हो, हम क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब का ही यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, आई विश से स्टार्ट हो रहा है, मैंने बताया आपको, अगर सेंटेंस आई विश से स्टार्ट हो, इफ से स्टार्ट हो, एज इफ से स्टार्ट हो, एज दो से स्टार्ट हो, वुड दैट से स्टार्ट हो, मीन्स ये क्या है, काल्पनिक तथ्य है। इनके साथ हम चाहे किसी भी सब्जेक्ट की पर्सन का यूज हो, हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे, यानी वर्ब का ही यूज करेंगे, वो भी वर्ब का यूज करेंगे हम इसके अंदर, यानी इज आर एम वाज का भी यूज नहीं करेंगे, ओनली वर्ब का ही हमें यूज करना है। जैसे बोल रहा है, आई विश आई वर ए बर्ड, ये बोल रहा है कि मेरी विश है कि काश मैं, क्या होता है, बर्ड होता है, पक्षी होता। ये काल्पनिक बात कर रहा है, हो नहीं सकता वो पक्षी, लेकिन वो क्या कर रहा है, काल्पनिक बात कर रहा है, मतलब तो यहाँ पर हम वर्ब का ही यूज करेंगे हर कंडीशन में। यहाँ पर देखिए, इफ से सेंटेंस स्टार्ट है, ही सिंगल सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी हम वर्ब का यूज कर रहे हैं, बिल्कुल सही सेंटेंस है फिर भी ये, क्योंकि ये भी काल्पनिक तथ्य है। कैसे पता चलेगा, अगर हम इसका अर्थ देखते हैं, इफ ही वर रिच, अगर वो रिच होता, अगर वह अमीर होता, ही वुड हेल्प अदर्स, वो दूसरों की हेल्प करता। तो है नहीं ना अमीर,
होता मतलब होगा नहीं होता वो बात अलग है, लेकिन है नहीं अमीर फिलहाल। तो वो काल्पनिक बात कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वर्ब का यूज कर रहे हैं। यानी प्लूरल वर्ब, वर्ब का यूज हुआ मतलब वर्ब का ही हम इसमें वर्ब वर्ब का यूज करेंगे, ओनली वर्ब वर्ब का। इसको आप याद रखिएगा।